परंतु 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय का बिगुल जो बजाया गया है उसी की परिणति है कि पूर्व शासक दल को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस भी इसी बात की हिमायत करता है कि सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर कार्य करें, और चूंकि सबका उद्देश्य एक ही है इसलिए सब लोग एकत्रित होकर कार्य करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी, एक संगठन ने अपना कार्यक्रम किया है तो दूसरा संगठन उसमें ये कहे कि भाई ये तो हमारा प्रोग्राम नहीं है तो उनका प्रोग्राम है, हम न जाएं। इसलिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। और बहुत ज़्यादा ने बोलते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ सामाजिक न्याय के संगठनों की एकता की आवश्यकता है, वहाँ पर सभी सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं को अपने दूर दराज के देहातों में जाकर इस बात का प्रचार करना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस देश को आगे बढ़ा सकता है 85% जो जनसंख्या पिछड़ी जातियों की रही है उसका गवर्नेंस, 15% जो जनरल क्लासेज हैं जिन्हें कभी कभी अग्रणी जातियां भी कहा जाता है, उनके हाथ में चला आ रहा है। परंतु 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक न्याय का बिगुल जो बजाया गया है उसी की परिणति है कि पूर्व शासक दल को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो समय भी आएगा कि जब भारत का शासन पूर्णतया सामाजिक न्याय पर निर्भर करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 स्तंभ ऐसे हैं जो किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम सही प्रकार से शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और न्यायप्रिय होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा संविधान समतामूलक संविधान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी को मेहनत करनी है। सामाजिक न्याय के जितने भी संगठन हैं पहले अपना अलग अलग सम्मेलन करते थे, अब उनमें भी एक चलन शुरू हो गया है कि 4, 6, 8, 10 सामाजिक संगठन एक साथ होकर एक प्रोग्राम को चलाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस भी इसी बात की हिमायत करता है कि सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर कार्य करें, और चूंकि सबका उद्देश्य एक ही है इसलिए सब लोग एकत्रित होकर कार्य करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी, एक संगठन ने अपना कार्यक्रम किया है तो दूसरा संगठन उसमें ये कहे कि भाई ये तो हमारा प्रोग्राम नहीं है तो उनका प्रोग्राम है, हम न जाएं। इसलिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है। और बहुत ज़्यादा ने बोलते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ सामाजिक न्याय के संगठनों की एकता की आवश्यकता है, वहाँ पर सभी सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं को अपने दूर दराज के देहातों में जाकर इस बात का प्रचार करना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो वोटर जिसको केवल इलेक्शन के वक्त तवज्जो दी जाती है और उसके बाद उसे भुला दिया जाता है, क्योंकि शासन सत्ता उन सामंतवादी लोगों के हाथ में आ जाती है,
जो सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हैं। इसलिए सामाजिक न्याय को जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से कुछ सीमा तक स्थापित हुआ है, उसे पूर्णतः स्थापित करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय के संगठन और उनके कार्यकर्ता, सभी सामाजिक न्याय प्रेमी, हम लोग देहातों तक जाएं और देहातों में चौपाले करें और ये बताएं कि आपके वोट की कीमत कितनी है और वो आपको क्या दिला सकती है। जब तक उनको अपनी वोट की वैल्यू का पता नहीं लगेगा, तब तक यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब जो समय आ रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम सभी सामाजिक न्याय के प्रेमी अपने मूल निवास की तरफ जाकर अपने लोगों को अपने परिवार से लेकर अपने पड़ोस तक और अपने गांव से लेकर अपने कस्बे, देहात और शहर और देश और प्रदेश तक इन बातों को फैलाएं और सामाजिक न्याय के हितैषी सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।